गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो एल्कीन थे बेटा, एल्कीन का जो मैंने आपको एक ये बताया था कार्बन कंपाउंड है जो कौन सा, पेंटेन। ठीक है, पेंटेन की मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताई थी, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ये आइसो और नियो दोनों क्या थे, इसके आइसोमर्स थे, किसके, पेंटेन के। और वो बता ही चुकी हूँ कि आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, जो ये तीन अबव कंपाउंड थे इनका क्या था बेटा, वही आइसोमर्स है। तो इन तीनों का क्या है बेटा, इनके जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला ही अलग है, बट मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है इनका, सेम है। तो ऐसे कंपाउंड्स, दीज थ्री अबव कंपाउंड्स है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और फिनोमेना इज कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमेरिज। तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ बेटा। अब है इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, साइक्लिक्स, इसमें क्या है, साइकिल रिंग फॉर्म में बना देते हैं बेटा इसको। ये किसकी है, ये हमारे हेक्जेन की है, हेक्जीन किसकी है, ये हेक्जीन की है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो है 6C6H12 है। ठीक है, अगर C6H12 है तो हम इसको किस तरह से अटैच करेंगे बेटा, कार्बन के 6 हैं और H के 12 हैं, तो हर किसी कार्बन पर क्या लग जाएंगे, दो दो हाइड्रोजन आइटम लग जाएंगे। दो दो हाइड्रोजन आइटम लग जाएंगे तो क्या है बेटा, 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, दो तो हाइड्रोजन वाले, एक इस वाले कार्बन का, एक इस वाले कार्बन का। इस तरह से C6H12 में जो ये स्ट्रक्चर बनी, ये क्या बनी, सिंगल सिंगल बॉन्ड बने। ठीक है, अब हमें बेंजीन की बनानी है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है बेटा C6H6, मीन्स कार्बन भी चाहिए और H भी चाहिए। इसमें क्या है बेटा, जब हम H6 लगाएंगे तो क्या होगा, हर किसी पे एक एक H आ जाएगा, तो एक एक तो कार्बन के बीच में हो जाएगा बॉन्ड, दो बॉन्ड हो गए, मतलब एक इस वाले कार्बन के, इस वाले कार्बन के, और एक इसने H के बीच में लगा दिया, तीन। तो बेटा एक बॉन्ड तो कम पड़ रहा है, क्योंकि 4 बॉन्ड होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। तो उसके लिए क्या है, एक दो कार्बन बीच में क्या हुआ, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि 6 इसके वही बेटा 4 बैलेंस ही है, एक एक तो कार्बन के साथ शेयर कर लिए। ठीक है, और एक क्या करेगा इसके हाइड्रोजन के साथ, और एक हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया, बचे कितने, 3 बेटा। 3 में से एक इसने क्या किया, एक कार्बन के साथ शेयर कर लिया। ठीक है, बचे दो, दो को क्या करेगा, डबल बॉन्ड से शेयरिंग कर लेगा और अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरे कर लेगा। तो ये आपको इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है, ये इसकी आपको डायरेक्ट रिंग बना रखी। तो ये यहाँ पे जो मैं बता रही थी बेटा, इसकी स्ट्रक्चर है साइक्लिक सैचुरेटेड, मीन्स सैचुरेटेड कार्बन कार्बन कंपाउंड की थी, ये हेक्जेन की थी, ये हेक्जेन की है बेटा पहली वाली स्ट्रक्चर। तो ये सैचुरेटेड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच है। इसमें C6 है, कार्बन 6 और H12 है, हाइड्रोजन 12 है। तो बेटा हर किसी पे दो दो हाइड्रोजन आ गए, तो हो गए ना 4 4 बॉन्ड, चार हर किसी कार्बन 4 तरफ, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। दूसरे वाले में किसकी है, बेंजीन की है, C6H6। C6H6 में क्या है बेटा, एक हाइड्रोजन का साथ शेयर कर लिया एक दूसरे कार्बन के साथ, और बचे हुए दो दूसरे वाले कार्बन के साथ। इस तरह से अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसमें है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा, जब भी कभी कोई फंक्शनल ग्रुप लगता है, ये क्या करता है, एल्केन में से, एल्केन में से ध्यान सुनना बेटा, एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। उस +2 में से जो ये CnH2n+2 का जो है, मतलब टोटल जो हाइड्रोजन आते हैं इस फॉर्मूले से, इस हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है फंक्शनल ग्रुप जब लगता है इस कार्बन एटम पे, और क्या करेगा, उसके साथ खुद अटैच हो जाएगा। तो ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप। और वो फंक्शनल ग्रुप जिस पे भी लग जाएगा उसकी एक बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय, बेटा मोस्टली वन होता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स इन अकॉर्डेंस विद देयर वैलेंसीज, दीज आर हेट्रो एटम्स। जो बेटा रिमूव कर रहा है उसे क्या कहते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप कह दो या हेट्रो एटम कह दो। ये क्या करेगा, हाइड्रोकार्बन चेन में से या किसी भी एल्केन में से क्या करेगा, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन को हटा देगा, उस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह लग जाएगा। इसलिए इसे क्या कहा है हमने, हेट्रो एटम। हेट्रो मीन्स हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला एटम है ये। ठीक है बेटा,
दीज हेट्रो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स क्या करता है, मेक कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज। मैंने पहले बताया था जो भी हेट्रो एटम जिस भी किसी कार्बन ग्रुप पर लगेगा आके कार्बन एटम पर, वो कार्बन कंपाउंड पर आके लगेगा, वो उसकी प्रॉपर्टी फिक्स कर देगा। मीन्स जैसे मान लीजिए हमारे पास बेटा मीथेन है, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला सिंपल पता है आपको, नंबर ऑफ कार्बन एटम मीथ में कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम मीथ में कितने हैं, 1, ठीक है। तो 1 हमने कार्बन ले लिया, CN, N की जगह 1, H2N, तो 2N 1 इंटू 2 और +2 तो 4 हो गए, CH4 है बेटा। अब ये क्या करेगा, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप लगेगा, तो जैसे मीथेन पे लगे कोई फंक्शनल ग्रुप, तो बेटा वो क्या करेगा, मीथेन में से एक H को हटा देगा। मीन्स जो H4 थे ना, CH4 था, उस H4 को हटा देगा, मतलब वहाँ पर क्या रह जाएगा, H3, और क्या हो जाएगा, H3 होके वहाँ पर एक जो वो कंपाउंड लगेगा वो क्या करेगा, उसकी बिल्कुल प्रॉपर्टी, जो हेट्रो एटम लगेगा उसकी बिल्कुल प्रॉपर्टी चेंज कर देगा। तो ये समझ में आ गया बेटा आपके। अब देखो हेट्रो एटम जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन है, Cl और Br, ये हेलोजन फैमिली के हैं बेटा। जब हेलोजन फैमिली के, आपको ध्यान रखना है, जब भी कभी हेलोजन फैमिली का कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी भी कार्बन चेन पे आके लगेगा, तो बेटा वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देगा। और इसकी जो नेमिंग होगी, जैसे मान लीजिए बेटा हमारा ये क्लोरीन और ब्रोमीन लग गया इस पे प्रोपेन पे लग गया, ठीक है। तो प्रोपेन का फॉर्मूला, प्रोप में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3, तो हमें पता है ना प्रोप एन, एन का मतलब एल्केन ग्रुप, और एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, ठीक है। अब एन से पता चल गया कि एल्केन ग्रुप का है। अब हमें देखना वर्ड रूट, प्रोप, प्रोप में कितने होते हैं वर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम, 3, तो C नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 ले लिए, H2n 2 × 3, n की जगह +2, तो यहाँ पे हो गए बेटा C3H8। अब यहाँ पर क्या हुआ, C3H8 में क्या लग जाए, क्लोरीन या ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप आके लग गया, हेट्रो एटम आके लग गया। जब ये हेट्रो एटम आके लगेगा तो वहाँ पर C3H8 था, अब वहाँ पर क्या करेगा, C3H7 और Cl आके लग जाएगा, या Br आके लग गया ब्रोमीन। तो बेटा जो इसकी नेमिंग होगी, पहले क्या था, ये प्रोपेन था, अब क्या बन जाएगा, जब हाइड्रोजन हटा के खुद लग जाएगा क्लोरीन या ब्रोमीन, तो बन जाएगा बेटा ब्रोमो प्रोपेन या क्लोरो प्रोपेन। मीन्स ये क्या लग जाएंगे, जो क्लोरीन और ब्रोमीन है ये किसकी तरह काम करेंगे, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो आगे लग जाता है, तो ये क्या है, प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा हाइड्रोजन एटम को क्लोरीन और ब्रोमीन। ऑक्सीजन बेटा बेसिकली जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है वो 4 होते हैं, थोड़ा बेटा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। एल्कोहल जो है बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है, इन हर किसी फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग फॉर्मूला होता है। जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल का फंक्शनल फॉर्मूला होता है OH, ठीक है। अब दूसरा बता रही हूँ मैं आपको, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है पहला। दूसरा जैसे 4 होते हैं बेटा बेसिकली, ये एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, ये 4 होते हैं बेटा। पहला एल्कोहल है, एल्कोहल का फॉर्मूला होता है OH। अभी आप इतना सुन ली, ध्यान रखना है कि एल्कोहल का वो क्या होता है, OH फॉर्मूला। दूसरा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO, क्या होता है, CHO, ठीक है। तीसरा बेटा कीटोन, कीटोन का होता है CO। और चौथा क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, COOH। इसमें क्या है, एल्डिहाइड में क्या था, सिर्फ CHO, और इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड O और OH, मीन्स COOH। तो बेटा आपको ये अच्छे से देखने हैं, ध्यान रखने हैं कि किस किस तरीके से और कौन कौन सा हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप का, कौन से फंक्शनल ग्रुप का क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हमारा हेलोजन फैमिली के थे बेटा, हेलोजन फैमिली के ने एक कार्बन एटम, एक हाइड्रोजन हटाया, और क्या आ गया था, वो ब्रोमीन या क्लोरीन जो भी कुछ लग रहा होगा वो लग जाएगा। फिर क्या बनेगा, प्रीफिक्स आएगा, वो वहाँ पे प्रीफिक्स तरह काम करेगा, क्लोरीन और ब्रोमीन। प्रोपेन, प्रोपेन पे आगे लग गया था जैसे, तो क्या बन गया था, क्लोरोप्रोपेन, या ब्रोमीन लग गया तो ब्रोमोप्रोपेन। अब जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल का फॉर्मूला OH है। तो बेटा अब आपको देखना कि अगर OH फॉर्मूला कहीं लगा दिख रहा है आपको किसी भी कार्बन चेन पे, तो हम उस कार्बन चेन को क्या नाम देंगे। अगर CHO लगा दिख रहा है तो क्या नाम देंगे,
C डबल बॉन्ड O लगा दिख रहा है तो क्या नाम देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिख रहा है तो क्या नाम देंगे, C डबल OH। तो बेटा आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी बेटा कि ये होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन सब का यूज़ बताऊंगी चेन के अंदर कि जैसे CHO लगा हुआ तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है इस चेन में। फिर इसका आप क्या नाम दोगे, नाम देने का क्या रूल है, क्या तरीका होता है। एक फॉर्मूला होता है एल्काइल ग्रुप बोलते हैं बेटा इन्हें, फंक्शनल ग्रुप है ये, एल्काइल ग्रुप भी हैं, ये हेटेरोएटम्स भी कहलाते हैं। एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। क्या होता है, CnH2n+1। बेटा बेसिकली हमने 4 फॉर्मूले याद किए हैं अभी तक। पहला क्या था, एल्केन, एल्केन का क्या था, CnH2n+2। एल्केन समझ में आ गया। फिर एल्कीन, अगर एल्कीन ग्रुप का कोई भी कार्बन एटम है, कार्बन कंपाउंड है, तो एल्कीन का क्या था, CnH2n। अगर एल्काइन का है CnH2n-2। और जो ये अब आपको दिख रहे हैं 4 ग्रुप, ये क्या है, एल्काइल, ये कौन से हैं बेटा, ये हमारे जो 4 हैं ये एल्काइल ग्रुप हैं। और एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू बेटा।